पहले तो पैंडेमिक और फिर जब थिएटर्स खुले तो मानो जैसे एक सूखा पड़ गया हो। अगर ऐसे समय कोई फिल्म बॉलीवुड ऑडियंसेस को वापस थिएटर ला सकती है, सो दैट हैज़ टू बी अ फैमिली एंटरटेनर। इससे पहले फिल्म पर चर्चा हो, ओ प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, जो वाचिंग द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म भूल भुलैया 2 का। जैसा कि हम सब जानते हैं, इससे सेकंड फिल्म इन द फ्रेंचाइज। 2007 में डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म आई थी भूल भुलैया, दैट स्टार्ड अक्षय कुमार एंड विद्या बालन। उन दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया था, बट दैट वाज अ साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी। जो नई भूल भुलैया है, दैट इज़ प्योरली अ हॉरर कॉमेडी। इट स्टार्स कार्तिक आर्यन, कियारा अडवाणी एंड तबू। और फिल्म के प्रमोशंस के दौरान एक्टर्स और डायरेक्टर अनीस बज़मी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था दैट वाइल देयर फिल्म बोरोज एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, बट इट हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। और कल जब हमने फिल्म देखी तो वाकई मानना पड़ेगा, भूल भुलैया 2 डेफिनेटली हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो ये मंजुलिका है, जिसे मैं एक मंजुलिका वेरिएंट कहूँगा, सो शी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। इसकी अपनी अलग स्टोरी है, अपनी दुनिया है। और 18 साल से कैद मंजुलिका बाहर आ जाती है, एंड दैट्स कर्टिसी ड्यू टू अ ट्रैजिक लाई। अब ये जो झूठ है, इट टेक्स प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे चंडीगढ़ से निकली हिमाचल में छुट्टी मनाने के लिए रीत राठौर, कियारा आडवाणी आई है। और वो उसी दिन एक स्ट्रेंजर से मिलती है, वेरी फ्लर्टेशियस रूहान रंधावा, कार्तिक आर्यन। और ड्यूरिंग वन ऑफ द टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन विद अ रिलेटिव, फ़ोन पे बात नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ बैड नेटवर्क, लेकिन ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्जेशन रीत ओवरहियर्स अनकंफर्टेबल ट्रूथ। और फिर एक ट्रेजेडी होती है, एंड देन शी डिसाइड्स कि क्यों ना उस कड़वे सच और इस ट्रेजेडी को जोड़ के एक ट्रैजिक लाई क्रिएट किया जाए। सो दैट्स वाई रीत रिक्वेस्ट रूहान कि आप मेरे साथ राजस्थान चलिए, हमारे वहाँ एक पुरानी अबैंडन्ड हवेली है और कुछ दिन तक हम वहीं रहेंगे ताकि हमारा झूठ छुपा रहे। अब ये झूठ क्या है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, बस इतना है कि राजस्थान आने के बाद एक झूठ के कारण फिर रूहान को काफ़ी झूठ बोलने पड़ते हैं, और जल्द ही जल्द रूहान से वो रू बाबा बन जाते हैं, बिकॉज ही ऑब्वियसली जो गांव के भोले भाले लोग हैं, दे बाय इनटू द थियोरी दैट रूहान कैन दैट रू बाबा कैन टॉक्स टू स्पिरिट्स। और फिर बंद दरवाज़ा खुल जाता है और फिर मंजुलिका बाहर आ जाती है। ये सब कैसे होता है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। हाँ, इतना कहना पड़ेगा कि डायरेक्टर अनीस बाज़मी, राइटर स्टोरी राइटर आकाश कौशिक और स्क्रीन प्ले राइटर फराज समझी, तीनों ने मिलकर कोशिश की है कि इस फ्रेंचाइज को, इस कहानी को एक नई दिशा में लेके जाए, एंड दे आर फेली सक्सेसफुल इन दैट। पिछले 4-5 साल से हॉरर कॉमेडीज हमने देखी है, आती हैं थोड़ी बहुत। और वैसे तो खैर गोलमाल अगेन 2017 में आई थी, लेकिन जो सबसे हमें प्रभावित किया था, दैट वाज स्त्री। नॉट इट वाज अ हॉरर कॉमेडी, बट इट हैड अ फेमिनिस्ट टेल एट इट्स हार्ट। और एक टेम्पलेट सा बन गया था, राइटर अमर कौशिक की फिल्म स्त्री, उसने एक टेम्पलेट बना दिया था फॉर हॉरर कॉमेडी, जहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं कि आगे जाके एक सर्टेन एम्पैथी फैक्टर क्रिएट किया जाता है अराउंड द सुपर नेचुरल एंटिटी। तो भूल भुलैया 2 में भी वो आपको देखने को मिलेगा। और अनदर कॉमन थिंग जो हमें लगी, दैट इज़ बेसिकली द टेम्पलेट ऑफ जहाँ पे जैसे कि स्त्री में भी फिल्म ने दे टुक पॉट शॉट्स एट द सेंट्रल गवर्नमेंट, भूल भुलैया 2 में भी आपको वो देखने को मिलते हैं। और हाँ, बस एक चीज़ है जो थोड़ा हमें ठीक नहीं लगी, जहाँ पे जो एक गौमूत्र का रेफरेंस लिया गया है, दैट कुड हैव बीन अवॉइडेबल। बट ओवरऑल कहूँगा, इफ़ यू आर अ स्मार्ट, इफ़ यू आर अ कीन ऑब्जर्वर, तो फिल्म का जो पहला सीन है, जो गोस्ट बस्टिंग सीन है, तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप ध्यान रखें और तो देन यू कैन डेफिनेटली प्रेडिक्ट कि आगे आगे ये फिल्म कैसे जाएगी। बस इतना है कि इट माइट बी प्रेडिक्टेबल फॉर सम, लेकिन व्हाट कीप्स भूल भुलैया 2 गोइंग, इट्स द क्लीन फैमिली ह्यूमर। और इस ह्यूमर में सबसे पहले आगे जाहिर है रूहान बाबा, कार्तिक आर्यन, और फिर उनके साथ है जो हमारे स्पेशलाइज कॉमेडी एक्टर्स जैसे संजय मिश्रा, राजपाल यादव और अश्विनी कालसेकर भी इस फिल्म में जुड़ गई हैं। और इतना कहना पड़ेगा कि बस जो संजय मिश्रा और राजपाल यादव है, इनके कैरेक्टर्स बड़े मज़ेदार हैं। राजपाल यादव इज़ द सोल सर्वाइवर फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म। और बट व्हाट हैजंट चेंज इज़ कि जैसे पहली फिल्म की तरह ही एंड्स अप एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम। खैर, बात करें तो अगर फिल्म के लीड्स की, तो फिर कार्तिक आर्यन, ही इज़ अ गुड एक्टर। और उनकी पिछली 2 फिल्म ने हमें थोड़ा नाराज़ किया था, और हमें ऐसा लगा शायद कि शायद जो हाई इंटेंसिटी रोल्स है, जैसे चाहे वो लव आजकल हो या फिर धमाका, तो वहाँ शायद थोड़ा उनके कंधों पे भारी पड़ गया था बोझ। एंड इफ़ यू लीव लेट इफ़ यू अलाउ द मैन टू बी हिमसेल्फ, जो कि यूजली काफ़ी वो मजाकिया आदमी है, हंसमुख है, तो फिर कार्तिक आर्यन अपने रोम कॉम्स, या जैसे अब वो पहली बार हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं,
सो ही इज़ अ नेचुरल इन सच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। और यही खूबियत हमने अक्षय कुमार में भी देखी थी इन भूल भुलैया, जहाँ पे अक्षय ब्रॉट हिज नेचुरल बिट एंड चार्म। हम कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते बिकॉज ऑब्वियसली दे आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड दे हैव देयर ओन ह्यूमर। बट ये है रूहान बाबा की जो है ना, वो अपने है ना अपने दिमाग और अपने वर्ड से ना सिर्फ हवेली वालों का बल्कि पूरे गांव वालों का दिल जीत लेते हैं। एंड कार्तिक इज़ डेफिनेटली, मैं कहूँगा जो इनकी परफॉर्मेंस है, दो शब्दों में कहूँ तो बस इट इज़ लाइव फायर। अगर हम बात करेंगे कियारा आडवाणी की तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि एक झूठ का सहारा लेके उनके कैरेक्टर को बिल्कुल शी इज़ रिड्यूस टू लिविंग इन द लर्किंग इन द शेडोज़। अब ये बड़ी बात है कि एक पॉपुलर एक्टर के लिए एक ऐसा किरदार करना जहाँ पे उनके कैरेक्टर को अकेला रहना पड़े। सो कमेंडेबल टू कियारा फॉर टेकिंग अप सच अ रोल एंड शी इज़ एन एडमिरेबल जॉब। रही बात सीजन एक्ट्रेस तब्बू की, तो उनके बारे में तारीफ हम क्या तारीफ करेंगे। शी इज़ ऑलवेज बीन अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। दिस इज़ द फर्स्ट फोरे इनटू हॉरर कॉमेडी जॉनर, और कहना पड़ेगा उन्होंने काम अच्छा किया है। वैसे तो पहली फिल्म के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पहली फिल्म में जो हमें सबसे अच्छी बात लगी थी, इट वॉज नॉट सो मच द हॉरर बट जो एक मंजुलिका कैरेक्टर, जो एंशियंट कैरेक्टर मंजुलिका और शशिधर विनीत कुमार, as we all know, Vidya Balan had assumed the identity of the ancient character in the first film. So मंजुलिका और शशिधर की जो प्रेम कहानी थी, और जो खासकर ये जो गाना है आमी जे तुमार, और जो इस पर क्लासिकल डांसिंग हमने देखी थी पहली फिल्म में, सो दैट वाज, आई वुड से, इट वाज अ साइट टू बी होल्ड। और अब यहाँ पे ऑब्वियसली नई फिल्म में भी आमी जे तुमार है, पूरा गाना तो नहीं, उसके दो छोटे छोटे ट्रंकेटेड वर्जन कहूँगा। जो पहला शायद नीति मोहन ने गाया है और दूसरा एक मेल वॉइस है which we presume to be Arijit Singh, but not confirmed. बस ये कहना पड़ेगा, the essence of the early आमी जे तोमार tracks was love, लेकिन ये जो आमी जे तोमार है नया वाला, आई थिंक इसके अंदर एक मैं कहूँगा डिसीट और एनवी छुपी हुई है। अब फिल्म का जो एक मैं ड्रॉबैक कहूँगा, नॉट अ मेजर ड्रॉबैक बट अ सब्सटैंशियल ड्रॉबैक, हमेशा एक डायरेक्टर के लिए चैलेंज रहता है कि हॉरर कॉमेडी में क्या बैलेंस रखे, कितना हॉरर रखे, कितना कॉमेडी रखे। अगर आपने ज़्यादा हॉरर रख दिया तो फिर प्रोड्यूसर डर जाते हैं कि लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे। अगर ज़्यादा कॉमेडी कर दो तो शायद हॉरर वाले थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। बट खैर हमें ऐसा लगा कि शायद इसमें थोड़े बहुत और हॉरर सीन्स, जो हॉरर कोशेंट है, उसे ऐड किया जा सकता था। लेकिन एक चीज़ जो थोड़े which is common with a lot of I would say horror content these days is it's this building up of this empathy factor around the a supernatural entity। तो वो चीज़ आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगी। और जैसे ही अगर आप धीरे धीरे जो राज ट्विस्ट एंड टर्न्स है, एंड इफ़ यू कैन प्रेडिक्ट देम, तो हमें कहीं ना लगा जो इसका सेकंड हाफ है वो थोड़ा कमज़ोर है, और जहाँ पे जो इसका हॉरर कोशेंट है, वो जो फियर फैक्टर है अराउंड मंजुलिका, वो मैं कहूँगा बिल्कुल चला ही जाता है। बट ऑब्वियसली इन what keeps the film going is the clean family humor, जहाँ पे कार्तिक आर्यन इज एट द सेंटर ऑफ इट, और उनका साथ दिया, बड़ा अच्छा साथ दिया है संजय मिश्रा, राजपाल यादव ने। और जो मिसफिट थोड़े बहुत हमें लगे वो है महाराष्ट्रियन एक्टर्स अश्विनी कालसेकर और मिलिंद गुनाजी, जो कि आपको इस फिल्म में राजस्थानी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन यू कैन ईजिली सी दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दी एक्सेंट्स। खैर एक्सेंट तो खैर आपको पूरी राजस्थानी एक्सेंट तो सुनने नहीं मिलेगी, लेकिन उसका एक थोड़ा फ्लेवर वो ज़रूर दिखाया गया है फिल्म में। और बस ये कहूँगा कि बड़े लंबे समय के बाद एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर आई है। यस इसकी थोड़ी बहुत खामियां हैं और ये है, बट ओवरऑल इट्स डेफिनेटली अ गुड फैमिली वॉच। हम देंगे इस फिल्म को वैसे तो 3 स्टार, बट प्योरली बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर गेटिंग टू सी अ गुड फैमिली एंटरटेनर, तो ये आधा स्टार उसके लिए। सो वी गिव 3.5 stars टू भूल भुलैया 2। Are you satisfied with this review? If not, please give us your view in the comment section. And until we meet again next time, thank you so much and take care.